नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे हल्दी से जुड़े चमत्कारी उपाय। ऐसे कौन से उपाय हैं हल्दी से जुड़े जो सारी परेशानियों को करते हैं दूर, जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास करते हैं। हम सबकी रसोई में सभी मसाले पाए जाते हैं, लेकिन हल्दी का एक अलग ही स्थान है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। वह जितनी सेहत के लिए लाभप्रद है, उतना ही धार्मिक कार्यों में भी उसका महत्व है। यहाँ हम हल्दी के धार्मिक एवं ज्योतिष महत्व की चर्चा करेंगे। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें देवीय गुण मौजूद होते हैं, जिसमें देवीय शक्तियाँ पाई जाती हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ में भी उन्हें लाभ मिले। वास्तव में हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह से भी है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित इन उपायों को करने से जीवन में सफलता मिलेगी, जो मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं। पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति गुरु यानी गुरु मजबूत होता है और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह भी इससे हमारा मजबूत होता है। अगर कुंडली में गुरु हमारा कमजोर है तो बृहस्पतिवार वाले दिन यानी गुरुवार वाले दिन हल्दी का दान किसी गरीब या फिर मंदिर में जरूर करें। पूजा के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से विवाह संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही अगर आपका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तो वो भी एक कहते हैं ना कि हल्दी में एक ऐसा चमत्कारी कह लीजिए या फिर टोटका बोल लीजिए या फिर जो भी है, हल्दी हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। अगर विवाह में आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो रेगुलर आपको हल्दी का टीका अपने माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है। घर की बाउंड्री की दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। घर को चारों तरफ से वो एक सकारात्मक आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा कभी आपके घर में घुस ही नहीं पाएगी। नहाते समय अगर नहाने के पानी में एक चुटकी भरकर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। साथ ही करियर में सफलता के लिए भी बहुत प्रयोग में लाई जाती है। कहते हैं कि इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। अगर आप रेगुलर एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर नहाते हैं तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग बनता है। हल्दी की गांठ पर मोली लपेटकर सिरहाने रखा जाए तो बुरे सपने नहीं आते। अगर किसी को बार बार बुरे सपने आते हैं तो एक हल्दी की गांठ लीजिए और उसमें 3 बार या फिर 5 बार मोली लपेट के अपने तकिए के नीचे रखिए। इससे बाहरी हवा से भी बचाव होता है। अगर ऊपरी हवा आपको परेशान कर रही है तो उससे भी ये गांठ आपकी रक्षा करेगी। प्रति गुरुवार श्री गणेश जी को मात्र एक चुटकी हल्दी चढ़ाएं तो विवाह संबंधित रुकावटें दूर होती हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, अगर शादी तय होकर टूट जाती है तो ये उपाय आप कर सकते हैं और ये उपाय बहुत ही लाभप्रद उपाय माना गया है। कहते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पीछे हल्दी की एक पुड़िया छुपाकर रखने से अति शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो इंसान ये उपाय अपना सकता है। आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी का जहाँ मंदिर हो वहाँ जाके आप एक हल्दी की पुड़िया बृहस्पतिवार वाले दिन उनके पीछे रखाइए, या फिर आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी और विष्णु जी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में करें, आप ये उपाय घर में भी आजमा सकते हैं। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। ये मानस की नकारात्मकता दूर करता है, इसलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है।
अगर कोई कन्या मन चाहा वर चाहती है, अगर वो चाहती है जो भी है लव मैरिज करना चाहती है या फिर वो अपनी मनपसंद का वर चाहती है, तो सूर्य को जल देते वक्त थोड़ा सा जल में हल्दी मिला दीजिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको मनचाहा वर ही प्राप्त होगा। आपकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। कहते हैं हल्दी की माला से कोई भी मंत्र जप किया जाए तो विलक्षण बुद्धि के स्वामी हो सकते हैं। भोजन में अगर संतुलित मात्रा में हल्दी का उपयोग किया जाए तो ये शरीर को रोग मुक्त बनाता है, बहुत सारे रोगों को समाप्त करता है। हल्दी के उपयोग से भोजन की सुंदरता के साथ साथ स्वाद भी बढ़ता है, साथ ही संपन्नता लाता है। कहते हैं ना हर चीज़ में हल्दी डालकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि हल्दी डालकर कोई भी खाना बनाना शुभ माना जाता है। कभी भी किचन में हल्दी खत्म ना होने दें। अगर हल्दी का डिब्बा खाली हो रहा है उससे पहले ही हल्दी लाकर रख दें। इससे क्या होता है कि हल्दी अगर आपके घर में पूरी तरह से ख़त्म हो गई, आप उसके बाद लेने जाते हैं, तो ऐसा करने से गुरु आपका बलहीन होता है, गुरु आपका कमज़ोर होता है। हल्दी समाप्त होने से पहले ही घर में लाके हल्दी रख लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है या फिर पेट की किसी बीमारी से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के लिए हल्दी का दान बहुत ही शुभ माना गया है। प्रतिदिन सुबह हल्दी का तिलक करके ही घर से निकले, साथ ही किसी गरीब को हल्दी का दान करें। ऐसा करने से आपकी जो गंभीर बीमारी है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर घर में किसी को बहुत बुरी नज़र लग गई या फिर वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, तो हल्दी के द्वारा रंगे एक पीले कपड़े में अजवाइन रखकर पोटली सी बनाकर काले धागे के द्वारा उसे बांध लें। फिर बच्चे के गले में उस छोटी सी पोटली को लटका दें, यानी किसी भी चीज़ में आप गले में कुछ दिनों के लिए बच्चे को पहना सकते हैं। उसके बाद कम से कम 3 दिन या फिर 7 दिन, उसके बाद जब भी आप 7 दिन या 3 दिन बाद उस पोटली को बच्चे के गले से निकालें और उसके बाद उस पोटली को आप किसी नदी, गंगा जी, जो भी आपके आसपास बहता हुआ पानी हो, वहाँ पे जाके उसे बहा दें। ऐसा करने से कितना भी बड़ा नज़र दोष क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिलता है। अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं कि बहुत जल्दी विवाह हो जाए, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, शुक्ल पक्ष का आपको कोई भी गुरुवार ले लेना है, ऐसा नहीं, पहला जो भी शुक्ल पक्ष का आपको गुरुवार लेना है। गुरुवार को प्रातःकाल स्नान आदि कर 7 पीली वस्तुएं, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीतल छोटा सा, चने की दाल, गुड़, हल्दी की गांठ आदि एक कपड़े में बांधकर अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, उनका ध्यान करके घर में किसी ऐसे स्थान पर छुपा के रख दें जिसे कोई ना देख सके। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आकस्मिक धन अगर आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो, किसी शुभ समय में हल्दी की गांठ से निर्मित हरिद्रा गणपति को प्राप्त करके हल्दी की माला से हरिद्रा गणपति मंत्र का 1 माह तक रोज 1 माला जप करने से मिलने वाला, कहते हैं ना, आकस्मिक धन आसानी से प्राप्त हो जाता है और ये धन हमेशा स्थिर रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन हल्दी की गांठ को पीले रुमाल में रखकर चावल, नारियल, सुपारी व थोड़े से कोई भी पैसे, सिक्के या रुपए जो भी आप रखना चाहें, हल्दी में रंगकर पूजा करें। फिर उस रुमाल को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन संपदा तो बढ़ती है, साथ ही बरकत भी होती है।
जिन स्त्रियों को, जिन लड़कियों को ससुराल में प्यार नहीं मिलता, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें ससुराल में पसंद नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि वो लड़कियां बुरी होती हैं, कभी कभी लड़कियों की किस्मत भी बड़ी ख़राब होती है कि लड़कियां अच्छे होते हुए भी ससुराल वाले उन्हें पसंद नहीं करते। अगर आपको भी, आपके भी साथ ऐसा हो रहा है कि ससुराल वालों का प्यार आपको नहीं मिल रहा है, तो आप 7 साबुत हल्दी की गांठ, 1 पीतल का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, इन सभी चीज़ों को कन्या अपने हाथ में लेकर जाते वक्त ससुराल की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से उसका ससुराल में मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे से उपाय हल्दी से जुड़े, जो काफ़ी चमत्कारी हैं, बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो तुरंत फल देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।